नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से बॉर्डर पर टेंशन जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। शनिवार रात को सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि तालिबान फाइटर्स और पाक आर्मी में बहुत ज्यादा लड़ाई और झड़प हो गया। इसके साथ ही तालिबान का दावा है कि इस लड़ाई में 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं मारे गए और उनके 9 लड़ाकू जो हैं शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से भी एक अलग ही कहानी सामने आ रही है, एक अलग ही बयान सामने आ रहा है। पाक आर्मी कह रही है कि हमारे 23 सैनिक जो हैं मारे गए हैं और 29 जो सैनिक थे वहां पर मौजूद वो घायल हो गए हैं। लेकिन बदले में हमने 200 से ज्यादा तालिबान और टीटीपी फाइटर को मार गिराया है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान आर्मी का स्टेटमेंट है। साथ ही कई वहां पर जो चौकियां थी उन पर भी कब्जा कर लिया है। यानी दोनों ओर से अलग अलग दावे आ रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है और अलग अलग शहीदों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई की वजह क्या है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल और पख्तिया में एयर स्ट्राइक की थी। उसके जवाब में तालिबान ने पाक आर्मी पोस्ट पर हमला कर दिया। फिर क्या होता दोस्तों, उसके बाद बॉर्डर पर कई घंटों तक गोलीबारी चली। हालात जो थे वो बिल्कुल जंग की जैसे साबित हो गए थे, हालात बिल्कुल वॉर जैसा हो गया था। लेकिन फिर बीच में कूद पड़ता है सऊदी अरबिया और कतर। इनकी मीडिएशन के जरिए जो है फायरिंग को रोका गया। ईरान ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करी, लेकिन टेंशन अभी भी उतनी ही है जितनी रविवार को मानी जा रही है। और बिल्कुल जो माहौल है वहां पर वॉर का अभी भी बना हुआ है। बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, ना ट्रेड हो पा रहे हैं, ना ही आना जाना हो पा रहा है वहां पर से। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 2021 के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे खतरनाक झड़प माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी जैसे आतंकियों को पनाह दे रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि जब बॉर्डर पर इतनी लड़ाई चल रही थी तो उसी समय तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर थे। भारत का जो मंजर है वो देखने के लिए आए थे, यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए थे भारत के अंदर। तो साफ है दोस्तों, हालात काबू में तो है, लेकिन अभी भी वो जो टेंशन है बॉर्डर पर वो बनी हुई है। लेकिन दोनों देशों के बीच ऑलमोस्ट जो भरोसा है वो खत्म हो चुका है, जाहिर सी बात है। और इस लड़ाई से भारत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत ने तालिबान से दोस्ती कर ली है। क्या इसके पीछे भारत का भी कोई रोल मॉडल है, कोई इंटेंशन है या फिर कोई पॉलिटिकल एंगल है? क्या फायदा होगा भारत को? क्या भारत तालिबान के साथ मिला हुआ है या फिर ये सब कुछ बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि तालिबान के मिनिस्टर आते हैं भारत में और उसके ही अगले दिन और उसी दिन पाकिस्तान पर तालिबान हमला कर देता है? ये जो बॉर्डर टेंशन है ये दोबारा से उभरने लगते हैं 2021 के बाद से। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।